हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जुलाल माधव पंडिताय भगवान की हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की हरे कृष्णा मंत्र की जगदगुरु जिला प्रभुपाद की सभी से निवेदन है आप अपनी बाई और लेफ्ट साइड थोड़ा मूव कर जाइए। अभी भगवत गीता के ऊपर चर्चा हुई, जिस प्रकार आपने हरि नाम का आनंद दिया उसी प्रकार से हरि नाम हरि कथा का भी आनंद। हरे कृष्णा। माधव प्रभु हरे कृष्ण। माधव प्रभु तो बैठो जाती ले लेते हैं तो यहीं बैठे हैं हैं? हाँ ठीक है थोड़ा प्रभु आगे आगे जय राधा माधव थोड़ा आगे कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी।
Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare
श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् अभयचंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभात की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपकनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरापुरी धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious to श्री गुरु गौरांग श्री प्रपात की जय। संध्याकालीन भगवद गीता सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 18 और श्लोक संख्या 16 के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 18 श्लोक संख्या 16। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुय पश्यत्यकृत्य बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः।
तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। कोई दोहराना चाहिए? तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। तो माता जी पढ़ना चाहिए? आप पढ़ें? तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तत्र वहाँ, एवं इस प्रकार, सती होकर, कर्तारम कर्ता, आत्मानम स्वयं का, केवलम केवल, तू लेकिन, यह जो, पश्यति देखता है, अकृत बुद्धित्वात् बुद्धि के कारण, न कभी नहीं, सह वह, पश्यति देखता है, दुर्मति ही मूर्ख। अनुवाद इस प्रकार से है। अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता है। कृपया मेरे पीछे अनुवाद दोहरा सकते हैं। अतः जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य: मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखें। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भगवान ये जो श्लोक हैं 15, 16, 17, 14, 15 और 16 ये तीनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 15 में भगवान बताते हैं चौदह में कि जो कर्म का स्थान, जो शरीर है, कर्ता जो आत्मा है, जो गुणों के प्रभाव में आने से हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं और विभिन्न प्रकार की इंद्रियां और चेष्टाएं जो विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं किसी भी कार्य को सफल बनाने में, वो और साथ में परमात्मा, ये 5 मुख्य कारण होते हैं किसी भी कार्य की सफलता या असफलता दोनों के लिए। तो जब कोई असफल होता है तब तो सामान्यतः लोग भगवान को दोष देते हैं कि हमने भगवान का पता नहीं क्या बिगाड़ा है, हमारे काम भगवान सफल नहीं कर रहे हैं, सभी का पड़ोसियों के सारे काम सफल होते जा रहे हैं। और अगर काम सफल हो गया तो बोलते हैं तो हमने किया है। तो सफलता में क्या होता है कि अहंकार बढ़ जाता है, ये हमने कार्य किया है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि इसके पीछे एक जीवात्मा ही कारण नहीं है। जीवात्मा को जो शरीर दिया है वो तो भगवान ने दिया, प्रकृति का है, एक तरह से प्रकृति के देन है ना। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि 5 तत्वों से भौतिक शरीर बना हुआ है। तो ये प्राकृतिक शरीर भी भगवान के द्वारा दिया हुआ है। और साथ में जो भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं वो भी भगवान के द्वारा दी गई है। किसी को जैसे कोई मंद बुद्धि होता है तो व्यक्ति तो कोई ऐसा कोई महान कार्य सफल नहीं कर सकता। फिर तो अगर कोई व्यक्ति कोई महान साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, या कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉप कर जाते हैं कॉलेज में, या नीट्स के एग्ज़ाम होते हैं, NIT एग्ज़ाम होते हैं, JEE मेन होते हैं, जो भी होते हैं, तो जब वो टॉप कर जाते हैं तो क्या सोचते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो उसके पीछे एक स्टूडेंट का ही मेहनत नहीं होती है, कहीं कोचिंग भी लेते हो, टीचर का भी काफ़ी योगदान रहता है, घर में जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी सुविधाएं प्रदान की होती हैं, तब वो जाके होता है। और साथ में जो इंटेलिजेंस, जो बुद्धि है, वही भगवान ने ही प्रदान की है। श्री राधा माधव की जय। तो होता क्या है कि जब ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, अगर टॉप कर दिया या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, तब तो लगता है ये सारा
मैंने ही किया है। अगर कहीं वो उसमें टॉप न कर पाए या अनक्वालिफाई हो जाए, असफल हो जाए, तो फिर क्या करते हैं, भगवान ने मेरी मदद की और सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस ऐसे आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि स्वयं को शरीर मानकर बैठे हुए हैं। अगर सफल हो गए तो मेरे शरीर की सफलता है, अगर सफल हो गए तो अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर सुसाइड कर लेते हैं। जैसे पीछे नीट का एग्जाम, एक पेपर ही लीक हो गया था, तो काफ़ी 5-6 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली कि अब हम शायद क्वालिफाई नहीं कर सकते, फिर से एग्जाम में फिर से क्वालिफाई कर सकते। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट तो फिर से कर सकता हो, तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि वो स्वयं को ही कारण मान के बैठता है कि मैं ही करता हूँ। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि इसमें 5 कारण हैं, जिसमें मुख्यतः भगवान है ना। भगवद गीता में 18:61 में भगवान कहते हैं ऐसे, ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानि, मतलब भगवान कैसे भी जीवों के हृदय में तिष्ठति, रहते हैं, है ना। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, और सभी जीवों को भगवान ऐसे चलायमान कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य जो अनुमति देते हैं एक तरह से किसी भी कार्य के सफलता विफलता के पीछे, तो भगवान भी 5वां कारण, जो मुख्य कारण है। अगले श्लोक में भी वही चीज कह रहे हैं कि मनुष्य अपने शरीर से, मन से, इंद्रियों से, वाणी से कोई भी कार्य करता है, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो, इन 5 कारणों की वजह से वो सफल या असफल होता है। मान लो कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो चोरी भी उसकी तभी सफल होगी अगर भगवान भी उसको साथ में आशीर्वाद दे दें, नहीं तो चोरी भी सफल नहीं होगी। दोष भगवान को नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव की एक तो स्ट्रांग डिजायर होती है, दूसरा वो उस चोरी से क्यों करता, वो खुद को भोग करने के लिए कि मुझे इससे आनंद प्राप्त होगा, मैं आनंद भोगूंगा। ऐसे भगवद गीता में 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग क्या कहते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी अहम बलवान सुखी, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी, मैं बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, है ना। तो क्या सोचता है कि जो दूसरे लोग हैं उनको मैं दबा दूंगा, है ना। आज मेरे पास इतना धन है, कल ज़्यादा होगा, तो मैं किसी को आगे बढ़ने दूंगा। यज्ञ से दास्यामी, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, तो इस तरह से प्रतिष्ठा बनाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए भी ऐसे यज्ञ या दान वगैरह करते रहते हैं, दिखाते हैं कि हम धार्मिक हैं। ऐसे महाभारत के वन पर्व में एक छोटा सा प्रसंग आता है। तो हम द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि देखो, आप तो एक कदम भी बिना धर्म के नहीं उठाते हो, हर कदम आपका धर्म पूर्वक होता है। और दुर्योधन को देखो, पूरा जीवन अधर्ममय है, फिर भी वो राज कर रहा है, आनंद ले रहा है, और तुम धर्म का पालन करते करते जंगल में भटक रहे हो। तो ये कैसा धर्म का पालन हुआ? सामान्य लोग भी ऐसे सोचते हैं कि अगर हम धर्म का पालन करेंगे या भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, फिर हमारा जीवन सुखी हो जाना चाहिए। तो क्या धर्म का पालन सिर्फ सुख वृद्धि के लिए होना चाहिए? नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज वहां पे यही कहते हैं कि जो वास्तव में लोग ये सोच के धर्म का पालन करते हैं कि धर्म का पालन करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं धनी हो जाऊंगा, तो व्यक्ति कभी भी धर्म का जो तत्व है उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो धर्म का पालन करना ये जीव का स्वभाव है। जैसे कोई समझ लेता है कि मेरा भगवान से संबंध है, भगवान खुद ही बोलते हैं मैं वासो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान भगवद गीता में खुद जीवों के ऊपर अपना ममत्व दिखा रहे हैं कि जो जीव क्या है, मेरे अंश हैं। भगवान तो ऐसे कह ही रहे हैं कि मेरे अंश हैं। तो जब कोई ये समझ लेगा कि मैं भगवान का अंश हूं, तो अपने आप जो भगवान से हमारा संबंध है, जो आत्मीयता है, जो लविंग एक्सचेंज है या रिलेशनशिप है, लविंग जो वो फिर उसमें धर्म के पालन में या भगवान की भक्ति में या अपने सुख की बात कहीं आ ही नहीं सकती है। फिर तो तभी वास्तव में उसने धर्म को समझा है।
तो युधिष्ठिर महाराज सेम यही चीज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति धर्म के विषय को नहीं समझ सकता फिर। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करे या भगवान की भक्ति करे उसको कभी कष्ट ही ना आए। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर किसी का अपना अपना प्रारब्ध कर्म, पिछले जन्मों के बहुत सारे हमारे संस्कार रहते हैं, पूर्व जन्मों के बहुत सारा हमारा खाता जो बड़ा हुआ है वो पता नहीं कब खाली हुआ, तो चलता रहता है, वो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से क्या करते हैं, अपने जीवन में शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, कहीं न कहीं से जल्दी से मेरा काम बन जाए। इसलिए फिर व्यक्ति जब असफल हो जाते हैं तो फिर दुखी हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या कुछ और चीज़ें, नशे में चले जाते हैं लोग, गलत रास्ते में चले जाते हैं। पर जब कोई व्यक्ति समझ लेगा कि मैं अकेला कारण नहीं हूँ इस के लिए, 5 और कारण भी हैं, ये भी तो हो सकता है मेरे एफर्ट्स में, मेरे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रहेगी इसलिए असफल रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मेरे प्रारब्ध में वस्तु वास्तव में है ही नहीं, इसलिए भगवान ने उसको सैंक्शन ही नहीं किया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, कि मैं ही ये सब ध्यान रखता हूँ किस वस्तु कौन सी वस्तु देनी है, और भगवान उसकी अनुमति देते हैं, उसको सैंक्शन कर देते हैं। जब वो सैंक्शन हो जाएगी तो वस्तु फिर मिलनी ही मिलनी है। अब इस श्लोक में आते हैं जो आज का है, तो तत्र एवं सती, एवं तो बल देकर कह रहे हैं कि जो इन कारणों को नहीं मानता है, पांचों को, और क्या कहता है, आत्मावनम केवलम तू, सिर्फ अपने आप को ही कर्ता मान लेता है, मैं ही करता हूं। जबकि वेद क्या कहते हैं, असंगो ही अयम पुरुषा, ये जो जीवात्मा है ये भौतिक जगत से बिल्कुल असंग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सारे कार्य वास्तव में भौतिक प्रकृति गुणों के द्वारा ही करवाए जा रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वं सज्जते, जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं तो शरीर से अलग हूं, तब फिर उसको जो कर्मों का जो बंधन है वो नहीं होता है। और सामान्यतः भगवान बताते हैं, लोग प्रकृति क्रियमाण गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि जो प्रकृति के गुणों के द्वारा जो सारे कार्य किए जाते हैं, चाहे किसी को कार्य को सफल असफल हो, उनके अहंकार के कारण जो समझते हैं कि मैं करने वाला हूँ, अपने आप को डूअर समझते हैं, मैं करता हूँ, इसलिए उसको संसार में फिर क्या है, बार बार दुख सुख चलता रहता है। इसलिए वो उससे असंग नहीं हो पाता है, निर्लिप्त नहीं हो पाता है। ऐसे ही उदाहरण इसमें श्रीमद् भागवतम में आता है, सभी जानते हैं कि देवराज इंद्र को भी ऐसा लगा कि मैं ही हूँ जो वर्षा करने वाला हूँ, अगर मैं वर्षा न करूँ तो सारे जीव के भूखे मर जाएंगे, कोई अन्न नहीं हो जाए, कोई खेती नहीं कर पाएगा, है ना। तो इंद्र को ऐसा अहंकार हो गया, तो भगवान ने किया उसकी पूजा बंद करा दी, बंद कर दी उसकी पूजा। इंद्र भूल गया कि जो ये जो वर्षा देने की जो शक्ति है ये कहाँ से आ रही है, भगवान से तो आ रही है। भगवान ने ही उनको ये डिपार्टमेंट दे रखा है एक तरह से, इसमें पे वर्षा करते रहे। इंद्र के ये अहंकारवश भूल गए, मैं ही करता हूँ, वो भी ऐसे मान बैठे। तो भगवान ने किया पूजा बंद करवा दी, तो इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। जब व्यक्ति में अहंकार हो तो क्रोध भी साथ में रहता है उसके। जैसे किसी के अहंकार को थोड़ी सी भी ठेस पहुंचेगी तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। तो ऐसे इंद्र ने किया, अपना क्रोध प्रकट किया। ऐसे बारिश की सोचा कि मैं सारे जो वृंदावन मथुरा को बहा देता हूँ, कोई बचेगा ही नहीं, सभी को ऐसे मजा चखाऊंगा, एक तरह से बदले की भावना आ गई। परंतु भगवान ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए, उसको और विनम्र करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिन और 7 रात उसको उठाए रखा, पर एक भी जीव को जरा भी कष्ट नहीं पहुंचा। तब इंद्र को समझाया कि नहीं, वास्तव मेरी शक्ति का स्रोत भी कोई और ही है। तब फिर वो भगवान के पास क्षमा मांगते हैं। तो इस तरह से भगवान देखते हैं कि व्यक्ति का अहंकार बढ़ रहा है तो उसको क्या करते हैं, विनम्र कर देते हैं। तो कई बार असफलता जो होती है वो इसलिए होती है कि व्यक्ति विनम्र हो जाए,
सफलता में कई बार व्यक्ति क्या होता है, भगवान को ही भूल जाते हैं। ज़्यादा धन हो जाए तो नशा हो जाता है, फिर मनुष्यों को मनुष्य नहीं समझते हैं। और इसमें कहते हैं पश्चात अकृत बुद्धिया, तो जो व्यक्ति ऐसा ना देखते हैं और यही समझते हैं कि वास्तव में मैं ही इस सारे कार्यों का करता हूं, मैं ही सारे कार्यों का भोगता हूं, तो उसकी बुद्धि क्या है? दूषित बुद्धि है। अकृत, अकृत मतलब दूषित बुद्धि है, उसकी बुद्धि सही नहीं है। तो बुद्धि जो है सही कैसे होती है? जब वो जान लेता है कि वास्तव में मैं अकेला कारण नहीं हूं, इसमें भगवान है, इंद्रियां हैं, अलग अलग प्रयास हैं। तो इसमें बुद्धि किसको कहते हैं? सर्व ज्ञान व्यवहार हेतु ज्ञान स बुद्धि। सभी कार्य में जब हम विवेक पूर्वक कार्य करते हैं तो वास्तव में उसको बुद्धि कहते हैं। जैसे विवेक हटा अविवेक मतलब कुबुद्धि, जैसे हम कहते हैं अकृत बुद्धि, ऐसी आगे तो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान बैठा है। और ऐसा व्यक्ति बार बार क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है और संसार में भी दुखी रहता है। इस लोक में भी सुख नहीं मिला, परलोक में भी नहीं मिलेगा, दोनों ही खराब हो जाते हैं। आगे न स पश्यति दुर्मति, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो इस वस्तु चीज को नहीं देख पाते हैं, वो क्या है? दुर्मति। ऐसे हम देख सकते हैं जैसे हिरण्यकशिपु था, वो चाहता तो कभी वैसे मर भी नहीं सकता था, सच में ही अमर हो जाता। और उसने क्या किया? पूरे त्रिलोक में एक व्यक्ति था जो भगवान की भक्ति कर रहा, जो हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं मान रहा था। सारे तो मान ही रहे थे त्रिलोक में, अगर एक ही नहीं मान रहा तो क्या फर्क पड़ता है ना? एक ही तो नहीं मान रहा, सारे मान रहे हैं, तो जरूरी नहीं उसके पीछे पड़ना। नहीं, एक व्यक्ति भी क्यों नहीं मान रहा? ऐसा क्यों होता है? वो भी ये सोचता है मैं भगवान हूं। वो भूल गया कि मुझे ये जो एक तरह से सॉवरेंटी, जब पूरा साम्राज्य प्रदान किया है, किसने प्रदान किया? ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया। उस चीज को भूल गया और स्वयं को ही भगवान मानना शुरू कर दिया। सिर्फ एक व्यक्ति ना माना तो उसको उसने परेशान करना शुरू कर दिया। ये अहंकारी व्यक्ति की क्या होती है? निशानी होती है। जब उसके अहंकार को थोड़ा सा भी कहीं से पिंच होता है तो वैसे उसको सेटिस्फाई करने के लिए, अहंकार को तुष्ट करने के लिए दूसरों को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं? दुर्मति। ऐसे व्यक्ति दुर्मति होते हैं, वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं और उनका परिणाम फिर देखते हैं हम कैसे भगवान अलग अलग तरह से उनको शिक्षा देते रहते। एक तरह से दंड भी नहीं कहेंगे, शिक्षा देने वाली बात है। पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं, जैसे कोई बच्चा गलत रास्ते में जा रहा हो तो उसको थोड़ा सा शिक्षा देने के लिए लगा देते हैं कि दो, इससे सीखेगा भी बच्चा। तो वैसे भगवान भी ऐसे करते हैं कि ये बच्चे बिगड़ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको सही कर देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? दुर्मति। प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठे हुए हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, भगवान एकदम सभी के हृदय में विराजमान हो। तो जब इस चीज को हम भूल जाते हैं तो फिर इन चार कारणों को भी इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ खुद को ही कर्ता मानते हैं। तो इंद्रियार्थम विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। ऐसा व्यक्ति के इंद्रियों के वजह से तरह तरह सुख को भोगने के लिए स्वयं को कर्ता मानता रहता है, उससे कभी छूट ही नहीं पाता है। और वजह से हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। मान लो कोई कंपनी में नौकरी करता है, व्यक्ति जॉब करता है, या जैसे मान लो जैसे फील्ड जॉब होती है, मार्केटिंग की जॉब में ज़्यादातर क्या होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं, जो बिल्कुल निचले स्तर पे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परंतु जो मैनेजर होता है या जीएम होगा, जो सेल्स मैनेजर रहेगा, वो तो कभी कभी जाएगा। और जैसे मान लो सेल्स का टारगेट अचीव हो गया तो बॉस के सामने क्या बोलेंगे? ये सारा मैंने किया है। तो भूल जाते हैं कि उसमें
कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, अकेले एक व्यक्ति का नहीं है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? अहंकार की वजह से, या वो वास्तव में इन चीजों को नहीं देख पाते हैं। इसलिए उनको क्या कहा है? अकृत बुद्धि और दुर्मति। ऐसे लोग क्या है? अकृत बुद्धि, उनकी बुद्धि दूषित है, इसलिए वो वास्तव में जो वास्तविकता है उसको नहीं देख पाते हैं। श्री श्री राधा माधव की जय। तो ये जो बुद्धि है ये हमारी विमल कैसे होगी? तो इसके लिए शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो साधुओं का संग करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, भगवान की भक्ति करने से हमारा हृदय क्या है? विमल हो जाएगा, हमारी बुद्धि क्या है? निर्मल हो जाएगी। और भगवान से जुड़ने का सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को प्रश्न है तो सुझाव तो उसका हार्दिक स्वागत है। यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय।